हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरावती यूनिवर्सिटी की, दैट इज़ अमरावती विद्यापीठ की। इनकी तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन्स के लिए, उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, दो एडवर्टीजमेंट है। एक तो जो इनका इंस्टीट्यूशनल पीएचडी प्रोग्राम है उसके फॉर्म्स ओपन है, एंड सेकेंड जो एडीएफ स्कीम है, दैट इज़ एआईसीटी का जो फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको 31,000 फेलोशिप मिलेगी, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। हम दोनों देखेंगे, बट एआईसीटी वाला एडीएफ बेसिकली हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे जो इनका इंस्टीट्यूशनल पीएचडी प्रोग्राम है या एडवर्टीजमेंट है उसे। उसके लिए आपको पता है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे इनकी विजिट करना होगा, जो कि है sgbau.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पहले मैं ये शो कर देती हूँ कि दोनों नोटिफिकेशन सेपरेट है, आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वेब पेज पे, तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद है यू कैन सी एडवर्टीजमेंट्स, ये दिख रहा होगा आपको। इस पर आप क्लिक करिएगा। वैसे आपको सेपरेट लिंक मिल जाएगी इस पर्टिकुलर पेज की भी। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर एडीएफ। एडीएफ का जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी हम इसे ओपन करेंगे, बट जैसा मैंने बोला एंडिंग में करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे जो इनका पीएचडी वाला प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम इंस्टीट्यूट का है, उसका नोटिफिकेशन। और फर्दर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पीएचडी सेल का, हियर यू कैन सी। इस पर क्लिक करिएगा, देन ओपन होगा डेडिकेटेड पोर्टल जो कि इनके पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। इसे ओपन होने देते हैं पहले। यस, ये देखिए यहाँ पे आपको कई सारे न्यू फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आई एम होपफुल कि ये सभी न्यू हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर्स लिखा है 2021 सेशन न्यू फ्लैश हो रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो अभी एमपेट 2021 का फॉर्म आया है ये इसी के लिए है। एंड यस, अगर आप में से किसी को लगता है कि ये पुराना या ऐसा, तो आप मुझे बता सकते हैं, बट आई थिंक कि यस, ये इसी के लिए है। एनीवेज, एज आई सेड, एमपेट एमपेट इज एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021, ये है नोटिफिकेशन। और वन मोर थिंग कि देखिए ये महाराष्ट्र में है, ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन है उसमें ज़्यादातर मराठी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ गलत बोलते हैं बाई चांस, तो आप में से किसी को अगर पता हो कि हाँ गलत बोल रहे हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसी नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। देन यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर्स की लिस्ट आपको दिख रही है, इसमें हमें सब्जेक्ट्स और सीट्स देखने को मिलेंगे। हम इसे भी ओपन करेंगे। बाकी जहाँ जहाँ न्यू फ्लैश हो रहा है आप उसे एक बार ओपन करके चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, और यहाँ अपेंडिक्स जो या एनेक्सोस जो आपको दो दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अप्लाई करना है तो इसे भी देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। यस, ये है नोटिफिकेशन, एंड यहाँ पे मराठी में ही ज़्यादातर चीज़ें हैं, बट हाँ डेट मराठी में नहीं है। देखिए 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और जो लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर 2021। ये एमपेट के लिए है, राइट। एमपेट आपको पता ही होगा शायद कि सर्टिफिकेट मिलता है, एंड आई थिंक ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो उस ड्यूरेशन में, दैट इज़ 5 ईयर्स में, आपको जब भी इन रिसर्च सेंटर से नोटिफिकेशन दिखे या इसमें कहीं अप्लाई करना हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये है एप्लीकेशन पोर्टल। आपको आई थिंक, आई एम नॉट श्योर आपने देखा या नहीं, बट ब्लू कलर से जो नोटिफिकेशन में लिंक थी वो इसी पर्टिकुलर पोर्टल की थी। आपको इसी पोर्टल पे विजिट करके अप्लाई करना है। रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी के थ्रू आपको करना है अप्लाई। यहाँ पे आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही हैं, आप इसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फी है 1200 फॉर जनरल, 700 फॉर रिजर्व, एंड निल, दैट इज 0 फीस है जो भी स्पेशली एबल्ड हमारे कैंडिडेट्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड उनके लिए, राइट। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है। प्रूफ रखिएगा, एंड साथ में जो भी फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं, दैट इज जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है मास्टर्स, वो भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट सर्टिफिकेट तभी इशू होगा जब आप शो कर देंगे कि हाँ आपका, दैट इज आपके पास फाइनल मार्कशीट जब आ जाएगी तो, राइट। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको चेक कर लीजिएगा। डेट्स हमने देख ली है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का आपको सेक्शन दिख रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है ऑर्डिनेंस और दूसरा है यहाँ पे डायरेक्शन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो एमपेट होगा उससे रिलेटेड क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है और जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाले में है ऑर्डिनेंस, जिसमें एलिजिबिलिटी और बाकी इन्फॉर्मेशन है। हम ब्रीफली देखेंगे, बट अगर आपको अप्लाई करने में इंटरेस्ट हो तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद फी स्ट्रक्चर है, बट ये फी स्ट्रक्चर एप्लीकेशन का ही है। 1200 वाला जो भी हमने देखा सेम। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिया गया है एंड ईमेल आईडी भी दी गई है। अगर कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते
हैं। टेलीग्राम चैट सपोर्ट भी है, सो आई विल ट्राई कि ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हो, साथ में अपने भी टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। एंड येस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इस पर्टिकुलर पोर्टल की थी, जो मैंने आपको बता दी। अब हम एक बार जो ऑर्डिनेंस हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देखा जिसमें एलिजिबिलिटी है, सो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एंड इसके बाद हम ओपन करते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो वाला PDF। ओके, सो यस, ये है ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2016 और इसमें है बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस। हम डायरेक्टली एलिजिबिलिटी ओपन करेंगे, सो यहाँ बाकी भी इन्फॉर्मेशंस है, राइट। सेम एलिजिबिलिटी है, दैट इज मास्टर्स डिग्री है। अगर आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी देख लीजिएगा। देन यहाँ पे एग्जाम्शन से रिलेटेड है, सो आई एम नॉट श्योर कि नेट क्वालिफाइड एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं है, आई थिंक होंगे, बट यहाँ पे साथ में इंक्लूडिंग JRF लिखा हुआ है, राइट। सो एक बार चाहिए तो कंफर्म कर लीजिएगा, आपको पता है तो बता दीजिएगा, बट आई थिंक नेट भी एग्जेम्प्टेड होंगे। देन यहाँ पे स्लेट है, गेट है, GPAT है और MPhil क्वालिफाइड है तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, या टीचर फेलोशिप होल्डर है तो आप भी एग्जेम्प्टेड होंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग कि देखिए ये MPET का फॉर्म है और इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। आई एम नॉट श्योर कि जब नोटिफिकेशन आएगा सेंटर्स की तरफ से आपको तभी देना है या इनकी तरफ से आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो बेसिकली अभी आपको एंट्रेंस देना है, जो एग्जेम्प्टेड है उन्हें कुछ भी आई डोंट थिंक कि करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है। सो चलिए अब हम एक बार ओपन करते हैं डायरेक्शन। सो ये है डायरेक्शन और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। जो MPET होगा उसमें 2 सेक्शंस होंगे, एक ही पेपर होगा। सेक्शन A में जनरल एप्टीट्यूड होगा, यहाँ पे टोटल 50 MCQs होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, इंग्लिश एंड मराठी में होगा मीडियम। देन यहाँ पे कोर्स है सेक्शन A का कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा देख लीजिए। देन है सेक्शन B जो कि आपके सब्जेक्ट का होगा, अगेन 50 MCQs होंगे एंड 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ओके, देन यहाँ पे कोर्स है आपके सेक्शन B का, वो सेम होगा जो आपका PG लेवल का रहा होगा। देन MPET में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है तभी आप एलिजिबल होंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का एंड 45 मिनट्स होंगे दोनों 45 मिनट्स सेपरेटली होंगे दोनों सेक्शंस के लिए। फर्दर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो अब हम ओपन करते हैं वेबसाइट या फिर हम डायरेक्टली ओपन करते हैं जो रिसर्च सेंटर्स की लिस्ट है जिसमें सब्जेक्ट्स और सीट्स हैं उन्हें। सो यस, ये है लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर्स की। फैकल्टी वाइज दिया है, साइंस टेक पहले है, उसके बाद कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज़ भी है। सो आप इसको मतलब देख लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ साइंस ही दिख रहा है। सो देखिए इसमें 25 नहीं 15 पेजेस का ये PDF है एंड यू कैन सी कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, वेट, गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ अमरावती। इसमें ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स। टोटल सीट्स इतनी होती हैं बट अवेलेबल कितनी है वैकेंसीज वो यहाँ पे लिखी हैं। सो हम सेपरेटली एक एक करके नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, आपको जिस भी इंस्टीट्यूशन या रिसर्च सेंटर में इंटरेस्ट हो और आप या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो जहाँ आपको दिखे आप देख लीजिए कि वो किस सेंटर में है। देन आपको अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो वेल एंड गुड, अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ओके, सो इसी तरह काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर्स हैं और उनके सब्जेक्ट्स हैं। सो कई सेंटर्स में ऑब्वियसली सेम सब्जेक्ट्स भी हैं। सो अच्छे से इसको देख लीजिएगा एंड यस, आई डोंट थिंक कि मुझे सेपरेटली से डिस्कस करना चाहिए। सो अच्छे से इसको, आई थिंक आई एम रिपीटिंग दिस, बट हाँ इसे चेक कर लीजिएगा। सो अब हम एक बार ओपन करते हैं फिर से वेबसाइट। सो यस, यहाँ पे सुपरवाइजर्स की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। देन और भी कुछ डायरेक्शंस हैं। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया। सो अब हम एक बार जो AICTE फेलोशिप का एडवर्टीजमेंट है उसे ओपन कर लेते हैं। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट ADF के लिए या ADF के अंडर अगर आप PhD करना चाहते हो तो उसके लिए है। रिसर्च सेंटर है कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि अमरावती में है। ओके, इनके इस रिसर्च सेंटर में बेसिकली आप रिसर्च करेंगे, PhD करेंगे। डिटेल्स में सब्जेक्ट्स देखिए, CSE है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आपको पता ही है 31,000 पर मंथ मिलेगा प्लस HRA और बाकी जो भी होते हैं वो भी मिलेंगे। एंड पोजीशंस कितनी है, सो टोटल 9 यहाँ पे है पोजीशंस या 9 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, क्राइटेरिया हमने देखा ही है। सो हम ज़बरदस्ती नहीं वापस इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की है 15 सितंबर। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना हो तो 15 सितंबर से पहले कर दीजिएगा। एंड फर्दर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है जो कि पेबल होगी रिसर्च सेंटर के लिए।
लिए, राइट। ऑर्डिनेंस 1 है 2016 का, उसे भी देख सकते हैं, अभी हमने देखा है, बट हाँ यहाँ पे जो AICTE के रूल्स हैं वही फॉलो होंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे प्रोसेस करने हैं। एंड यहाँ पे आई थिंक ये एनरोलमेंट फॉर्म है, सो इसको देख लीजिएगा, बट आपको ये बाद में ही फिल करना होगा। ये एनरोल जब हो जाते हैं आप तो वो होता है, राइट। कोई इशू हो तो आपको अभी मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो AICTE का पोर्टल है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक ये काफ़ी ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। कुछ अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पहले तो कॉन्टैक्ट इस वाले पोर्टल पे ही या ईमेल आईडी पे मेल कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और अगर वो भी रिजॉल्व नहीं होते तब आप कमेंट में बता सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।